वो लोग जो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, थोड़ा हमें उस नुक्ता नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। देखें, वो कानून लेकर आए, सेनेटर मुश्ताक साहब ने उसके ख़िलाफ़ एक लेकर आए कि भाई ये तरमीम करें। उनका पॉइंट ये था कि अगर आप ये तरमीम नहीं करते तो इस कानून के जे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। उन्होंने आगे से अपना आर्गूमेंट ये रेज़ किया कि अगर आप ये तरमीम ले आते हैं मेडिकल बोर्ड की तो जे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। मसलन अगर आप मेडिकल बोर्ड लेकर आएंगे तो फिर तो बड़ा इस्तेहसाल होगा मेडिकल एग्जामिनेशन वाली जगह पर, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, उससे तो हमारे जो ख्वाजा सरा हैं, जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने किस किस तरह के जुमले कहे कि आप फिर हमें क्या उनके सामने बरहना करेंगे, हम इस तरह करेंगे, हमारी तौहीन करेंगे। तो ये जो उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स जो बता रहे हैं, तो क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स की कोई अकली तोजी बनती है आपके नज़दीक? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी क्लियर कट बात है। डिपेंड करता है कि किस बेसिस के ऊपर आप अपना जो किसी चीज़ के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं वो मौजूद है। ये जो आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है कि इस तरह तो फिर इस्तेहसाल किया जाएगा, तो इट डजंट होल्ड वाटर। उसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। नंबर 1, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसजेंडर्स को तो हक हासिल है ही नहीं इधर या उधर जाने का। उसकी रीज़न मेल मेल रहेगा, फीमेल फीमेल रहेगी। हाँ, इंटरसेक्स की सूरत में बात हो तो बात आगे की जा सकती है। नाउ देयर इज अ कॉमन ग्राउंड फॉर डिस्कशन, सम डिस्कशन। अब उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर इंटरसेक्स के हवाले से हो, ट्रांसजेंडर वाला तो हम सुनेंगे ही नहीं। बिल्कुल। अगर इंटरसेक्स के हवाले से हो तो फिर वहाँ पे अगर ये बात सामने आती है कि यकीनन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, मेडिकल बोर्ड के अंदर किसी को ब्राइब कर दिया जाए या कोई भी ऐसा मामला हो जिससे उनके हकूक सल्ब हो जाएं, तो ये एक माशरे के अंदर इखलाकी इशू है। इट इज़ नॉट एन इशू जो कि सिर्फ पर्टिकुलरली इस कानून से मुतालिक है। ये तो मर्डर ट्रायल के भी अंदर अगर कोई ब्राइब कर दे किसी जज को तो वो सही या गलत फैसला दे सकता है। तो ये डिस्कशंस दो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। एक डिस्कशन है कि किस तरह से एक लॉ बनता है, सही है या गलत है। एक है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या रुकावटें आती हैं या उसको गलत या सही किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, अब ये देखें, जहाँ तक ये बात चलती है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सारा मामला हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो तो ऐसे लगता है, मोहर जिसे कहते हैं, वो तो ऐसे लगता है जैसे कि जो मगरिब की तरफ से माशरती निज़ाम आ रहा है उस पर मोहर तस्दीक शब्द करने के लिए बनी हुई है वो। तो अगर ये बात सामने की जाती है कि आई जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ, आईने के सामने खड़ा होता हूँ, सांस लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि अच्छा, मेरी इनर फीलिंग मुझे ये कह रही है कि आज मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैं तैयार होता हूँ, ओवरऑल पहनता हूँ और वहाँ चला जाता हूँ कि मुझे ब्रेन सर्जरी के अंदर थोड़ा हेल्प करने दिया जाए या मैं लीड करूँगा उसको। क्यों? क्योंकि मेरी इनर फीलिंग है। या कोई अपने आप को ये जाहिर करता है कि भाई है तो ठीक, लेकिन कहता है मैं डिसेबल्ड हूँ और वो डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स लेना शुरू कर देता है, या डिसेबिलिटी के लिए जो उसकी जॉब्स अवेलेबल है वहाँ अप्लाई करना शुरू कर देता है। दिस इज रिडिकुलस रियली। ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर कोई वाटर। बल्कि इसमें एक स्टेप मैं आगे जाता हूँ कि फ़र्ज़ करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मेडिकल बोर्ड है, एक इंटरसेक्स कैटेगरी का एक बंदा है, अभी हम ट्रांसजेंडर की तो बात नहीं कर रहे, इंटरसेक्स कैटेगरी का एक बंदा है, वो उस बोर्ड के सामने पेश होता है, वो उसे कहता है कि भाई ये इंटरसेक्स फीमेल है, फीमेल डोमिनेंट है। वो कहता है नहीं, मैं तो मेल डोमिनेंट हूँ, मेरी इनर मोस्ट फीलिंग डिफरेंट है और ये मेरी डिफरेंट कह रहे हैं। तो जिस तरह किसी भी असूल के तहत होता है कि आप उससे हायर फोरम पर जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात है, आप प्रोविंशियल लेवल पर जाके उसे आप चैलेंज कर देते हैं, वहाँ बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो वहाँ से भी राजी नहीं होता, फेडरल लेवल पे चला जाता है। जिस तरह कहीं भी कोई अपने हक के लिए जाता है ना, एक हक के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, वहाँ उसको हक नहीं मिलता तो वो प्रोविंशियल पे जाता है, प्रोविंशियल से ऊपर फेडरल तक जाता है, और फिर ये हम सब भी तस्लीम करते हैं कि फेडरल लेवल पर जब फैसला हो जाता है, फिर बेशक फ़र्ज़ करें हाइपोथेटिकली सोच लें कि फैसला गलत हुआ है, फिर भी सोसाइटी ऐसे ही चलती है कि तस्लीम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया। अब फेडरल लेवल पर फ़र्ज़ करें आपका एक बोर्ड है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बंदा है, वो कहता है मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, ब्राइब कर दिया था, ये हो गया था, मेरा इस्तेसाल हो गया, वो प्रोविंशियल लेवल पे जा सकता है, उससे ऊपर जा सकता है। तो चीज़ को जिसे कहते हैं वो ऑन फॉरम लेकर आना, डॉक्यूमेंटेशन उसकी करना, उसकी सिस्टमिक उसको करना, ये पॉसिबल है, ऐसी कोई मसले की बात नहीं। जी, बिल्कुल।